कहते हैं अक्सर कि सर हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, हम सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं हम, ठीक है। सर जो क्लास में लगवाते हैं वो सारे क्वेश्चन भी किए होते हैं हमने, उसके बावजूद जो है कई बार हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इवन जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है वहां भी स्कोर करने में हमको दिक्कत होती है, ठीक है। हम ये है कि आप में से कई सारे लोग ये कहते हैं कि फिजिक्स नहीं बन रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यू लगाने में दिक्कत जा रही है, सर जो लगवाते हैं उतने तो बन जाते हैं, उसके बाद जब ट्राई करते हैं तो हमसे नहीं बनते। हमने फॉर्मूला भी याद कर रखा है, हमने जो है बहुत चीजें कर रखी, लेकिन हम जो है वो पता नहीं समहाउ जब टेस्ट होता है, डीपीएस होता है, तो हम गलती कर बैठते हैं। अब डीपीएस के सॉल्यूशन भी मिलना शुरू हो गए, वीडियो सॉल्यूशन भी डीपीएस के मिल रहे हैं, तब लगता है कि अरे यार ये आता था, इसको ऐसा क्यों नहीं किया हमने, ऐसा कर लेते तो शायद आंसर सही मिल जाता है, वैसा कर लेते तो शायद आंसर सही मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो दिमाग में ये चीज घूमती रहती है कि यार बायोलॉजी में तो इतना गलती होता नहीं है हमसे, है ना, उसमें क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गया, मिस इंटरप्रेट कर लिया, वहां गलती हो गया, अदरवाइज ऐसा गलती नहीं होता है। पर ये फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा गलती क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है। अब देखिए, अच्छा मेरे को एक चीज का उत्तर दीजिए। पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा मैं आपको कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति को वाटर का केमिकल फॉर्मूला मालूम है, वाटर का केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, है ना, वाटर के बॉन्ड्स वो मालूम है। दूसरे आदमी को पानी का उपयोग कैसे करना है, वाटर क्यों बचा कर रखना है, क्यों बर्बाद नहीं करना है, पानी जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, कहां से पानी लेके आ सकता हूं मैं, वो पता है। आपकी नजर में इंटेलिजेंट कौन है इन दोनों में से? आपके नजर में इंटेलिजेंट कौन है इन दोनों में से? यह आप फंस गए प्रश्न में कि भाई सर एक को तो केमिकल फार्मूला आता है, एक को पता है उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बारे में, दूसरे को उसका यूटिलिटी पता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, इसको ऐसे समझो बात को, हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना तो हम उस पहले वाले बंदे के समान है, वाटर का फॉर्मूला मालूम, वाटर का केमिकल कंपोजिशन मालूम, लेकिन हमको उसका यूटिलिटी नहीं मालूम, एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं मालूम है। और हम एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं मालूम होने के कारण ही एग्जाम में गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू हैव ए फॉर्मूला कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, मान लो मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला है आपका, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई फॉर्मूला है, कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला है आपका, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है, यू नो ऑल दी फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, उसका थ्योरी पढ़ लिया, उसका क्रक्स जान लिया आपने, ठीक है। और सर ने जो 4-5-6 क्वेश्चन क्लास में लगाए, क्लास में कितना क्वेश्चन लगवाएगा आदमी, 5-10-15 क्वेश्चन लगाएगा, तो आपने उसको लगाने के बाद आपने देखा कि अरे यार तब जो है ये तो बन रहा है, तो ये तो हो गया नॉलेज कि आपने वो कुछ क्वेश्चन देख लिए, आपने उसको समझ। लेकिन जब तक आप खुद से 50-50 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, 50-100 क्वेश्चन हर चैप्टर के नहीं लगाएंगे, मतलब मैं सिंपल फंडा बोलता हूं, फिजिक्स का एक फार्मूला 5 क्वेश्चन, फिजिक्स का एक थ्योरी 5 क्वेश्चन, फिजिक्स का एक लॉ 5 क्वेश्चन के। फिजिक्स में कुछ भी जैसे ही वो स्विच मारता है, कुछ भी अलग करता है, आप 5 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, 5 डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन, सेम चीज पे, कुलाम्स लॉ पे 5 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। आप पाएंगे कि दैट इज वेरी वेरी रेयर कि 5 से अधिक प्रकार के वेरिएशन देखने मिले। आप पाएंगे केवल डिजिट को चेंज किया गया है, अदरवाइज वो चीजें सेम है। आप कुछ बार, मैं अच्छे से बता दूं आपको कि जब मैं 12th में था, सच बोल रहा हूं मैं और स्वीकार कर रहा हूं उस चीज को मैं आपके सामने, फिजिक्स में मुझे सिर्फ थ्योरी आती थी, सिर्फ थ्योरी। वो भी इसलिए आती थी 12th में थ्योरी, क्योंकि उस थ्योरी को पढ़कर लिख कर कि मोटर कैसे काम करती है, ये कैसे ट्रांसफार्मर कैसे काम, वो जो थ्योरी 12th क्लास में बच्चे वो आते थे क्वेश्चन कि भाई आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे, इनको लिखना है, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, उतना बढ़िया आता था, एकदम बढ़िया। टीचर बोलता था नहीं बढ़िया लिखा तुमने भाई, गीतन तुमने अच्छा। लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उतने ही याद थे, वही न्यूमेरिकल याद थे जो 12th बोर्ड में आया करते थे, बाकी पे ध्यान ही नहीं दिया कभी। जब मेडिकल एंट्रेंस के क्लासेस में गए तो देख के लगा कि अरे यार सर तो पागल है, जाने कौन कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो है ही नहीं किताब के अंदर। ये 12th के बाद की बात है, आप लोग तो 12th के दौरान में समझदार है, कई बच्चे जो समझ गए, हम तो 12th के बाद की बात बता रहे, समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। मन में सोचते थे कि यार ये पता नहीं, ये एक तो फीस भी दो और इनसे फोकट का ज्ञान भी लो जो एग्जाम मतलब। लेकिन जब उठा के पेपर देखा, मेरे एक दोस्त ने बोला, जब मैंने इससे बोला उसको कि भैया यार ये तो क्या क्या पढ़ा रहे, तो उसने बोला एक काम कर,
तू एक भी ईयर का तू ऑल इंडिया पीएमटी का पेपर उठा ले, उस समय ऑल इंडिया पीएमटी होती थी, तू 10 क्वेश्चन लाइन से सही कर लेगा, मैं तेरी बात मान लूंगा। हमने बहुत कोशिश किया, किसी भी ईयर का पेपर उठा देखा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ऊपर बनते ही नहीं थे, 10 तो दूर की बात थी। तब लोगों समझ में आया कि बॉस ज्ञान, ये रटने वाला ज्ञान, याद करने वाला ज्ञान काम का नहीं है, तो प्रैक्टिकल लगा। फिर हमने क्या किया, हमने यही फॉर्मूला अपनाया। मैं जो बोल रहा हूं मैं वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर चुका हूं। मुझे आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं जिस समय में एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकाला हूं, जिस समय में जिस तरह के लेवल का कंपटीशन था ना, वो लेवल में यदि जिस समय के जो लोगों को पूछना आप मेडिकल निकालना, मतलब एक बहुत सबसे टफ नट में से एक था। IAS निकालो, मेडिकल निकालो, बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ था, वो सीटें बहुत कम थी, कॉम्पिटिशन फियर्स था। मतलब सेलिब्रेशन जैसा माहौल था शहर का, कि कुछ बच्चे निकल जाए मेडिकल में। टेस्ट तो खूब क्वेश्चन लगाए, जब भी देखे कुछ तो हम छोड़ते ही ना थे पीछा उसका। जैसे ही दिखा कोई फॉर्मूला, हर फॉर्मूले पे 5 क्वेश्चन लगाने डिफरेंट टाइप। सच बता रहा हूँ, फिजिक्स जो है ना इतना मजेदार हो गया था कि बायोलॉजी ज्यादा मजा फिजिक्स पढ़ने वाला था, क्योंकि फिजिक्स बनने लगा था और दूसरे किसी को बनता नहीं था, अपने को बनता था। बनने के कारण अपना कॉन्फिडेंस भी डबल बूस्ट हो गया। फिजिक्स बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, यदि आपको बनने लगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस नॉर्मल से ऊपर रहेगा आपका हमेशा, क्योंकि आपको बनने लगा वो जो 90% लोगों को नहीं बनता है, 80% तक पहुंच जाएंगे। ये सच बोल रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि पेपर जब बनता है ना, एक बात सोचो ध्यान से, तो पेपर बनता है, पेपर कैसा बनता है, पेपर ऐसे बनता है कि तुमको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, एंड एग्जामिनर हैज दिस इन माइंड कि भैया तुमको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलेगा। यदि आप फिजिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हैं और क्वेश्चन लगाने में आपको 5 मिनट लग रहा है, देन यू आर नॉट, डेफिनेटली नॉट इन राइट ट्रैक, और यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग वेरी वेल। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, जब कभी अमर सर से मेरी बात होती है, मैं बोलता हूं कि सर देखिए ऐसा, मैं बोलता हूं कि चिल्ड्रंस, किड्स, स्टूडेंट कमांडो, दे शुड नो कि हाउ टू सॉल्व MCQ फास्ट। तो कारण ये है कि यदि हम एक बच्चा एक क्वेश्चन को लगा लेता है, सही लगा लेता है, लेकिन 10 मिनट लगाता है, he or she spend 10 minutes to get the right answer, तो तुम सफल नहीं हो भाई, तुम बहुत स्लो हो, सही नहीं है ये चीज। समझ गए बात को? इसीलिए ये डरना बंद करो यार, लड़ना शुरू करो। जब तक डरते रहोगे तो वो जो था ना, सड़क किनारे कुत्ता होता है, पीछे दौड़ने लगता है जबरदस्ती का, रुक जाओ तो रुक जाएगा वो, नहीं तो दौड़ता रहेगा पीछे वो, तो वो फिजिक्स वैसे ही डराएगा वो। होना चाहिए, हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मगर मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।